नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है कि जीडीसी का एग्जाम अलग अलग जोन ने लेना शुरू कर दिया है और यहां पर शुरुआत की है सबसे पहले जयपुर यानी NWR जोन ने। आप लोग को पता है कि इसका पेपर 11 मई को होने वाला है। मोटा मोटा हमारे पास 7 दिन का समय बाकी है, लेकिन इस 7 दिन में ऐसा क्या कर सकते हैं कि इसी 7 दिन में आपका सिलेक्शन की कगार पे पहुंच जाए। कितना ज्यादा कट ऑफ रहने वाला है, क्या कंपटीशन रहने वाला है, इसके अलावा मतलब क्या इन्होंने सिलेबस में कोई चेंज किया है, तो जो सिलेबस में चेंज हुआ है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप जब पूरे आंकड़े देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर सिर्फ 7 दिन पढ़ाई करके भी आप इस सीट में 8 सीट पट्टी कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, एक एक करके मैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने खोलने वाला हूं। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट उस नोटिफिकेशन में लेके चलता हूं जो कि NWR ने अभी कल ही जारी किया है। आप देख पा रहे हैं उत्तर पश्चिम रेलवे, ये जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है ये संशोधित पाठ्यक्रम को लेके है और यहां पर सिर्फ अभी बात ALP की हो रही है, टेक्नीशियन की नहीं हो रही। तो बच्चों, सबसे पहला जोन यानी NWR जोन ने क्या किया है, इन्होंने अपने सिलेबस यानी पाठ्यक्रम को चेंज कर दिया है। अभी तक क्या होता था कि इन्होंने बोला था कि पार्ट B भी आएगा, लेकिन ALP के एग्जाम में ये केवल पार्ट A लेने वाले हैं। और मेरे भाई पार्ट A में उसी तरीके से 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 40 क्वेश्चन बेसिक साइंस के आएंगे और दोस्तों मेरे 10 क्वेश्चन हमारे आएंगे जीके जीएस के। तो टोटल कितना हो गया, 100 क्वेश्चन हो गया। यानी सिर्फ और सिर्फ जो पार्ट A पूछा जा रहा था वही बस आपके एग्जाम में अब आने वाला है। पार्ट B को इन्होंने पूरी तरह से हटा दिया। एक टेंशन तो जरूर यहां से ज्यादा हो रही कि आपको ट्रेड नहीं पढ़नी, ना इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीन, कुछ नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है पार्ट A की तैयारी करनी है। और अगर इसी पार्ट A में आप अच्छे नंबर ले आते हो तो मानी बात है कि आपकी 8 सीट पट्टी हो जाएगी। अब आपके मन में आएगा कि क्या सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस तो समझ में आ गया, लेकिन कट ऑफ के बारे में सर क्या कहते हो कि क्या कंपटीशन है। तो बच्चों, अभी इन्होंने एक और नोटिस निकाला था, उस नोटिस के तहत इन्होंने कुछ आंकड़े आपके सामने दिए। बच्चों, आपको मैं बता दूं, टोटल नंबर ऑफ जो पहले सीट थी वो 206 थी, लेकिन जैसे इन्होंने 103 सीटें और बढ़ा दी तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी हो रही है वो NWR जोन से 309 वैकेंसी हो रही। अब देखो, नंबर ऑफ वैकेंसी तो बढ़ चुकी, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे जो और भी फॉर्म पड़े हुए थे जिनकी एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं हो रही थी उनको इन्होंने निरस्त कर दिया है। यानी टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है वो लगभग 1800 के आसपास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है। तो मतलब आप ऐसा सोचो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट है 1800 और फॉर्म पे जो वैकेंसी है वो है लगभग 300 के आसपास। यानी 8 वैकेंसी पे 8 सीट में कितना बच्चा हो गया, 6 बच्चा। मतलब पर सीट अगर कंपटीशन देखा जाए कि पर सीट कंपटीशन कितना है, तो पर सीट जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 स्टूडेंट है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब ये बहुत ही कम कंपटीशन है। अभी मान के चलो, आप PSU जैसे एग्जाम जो ITI वगैरह पे निकलते हैं उसमें 300 सीटों पर 5-5, 6-6 लाख फॉर्म पड़ जाता है 300 सीटों पर। और यहां देखिए 300 सीटों पर मात्र और मात्र कितने बच्चे पेपर देने वाले, 1800। अब ये जो 6 बच्चे हैं ना जो 8 सीट पे फाइट करने वाले हैं, इनमें से ये मान के चलो कि 2 से 3 बच्चा तो ऐसा होगा जो अभी भी किसी तरह की कोई तैयारी नहीं कर रहा होगा या उसको पेपर ही देने नहीं जाना, वो खुश है अपनी वैकेंसी से। तो 3 से 4 बच्चा ही ऐसा है जो पढ़ने वाला है। तो कंपटीशन तो बहुत कम है। तो पहले आपको आज कसम खानी होगी कि अगला वो जो 7 दिन है वो इस तरीके से मैं यूज कर लूं कि अगले 7 दिन की जो पढ़ाई है वो पूरा का पूरा मिला के जो है आपके सिलेक्शन की नींव लिख देनी चाहिए। इसके लिए मैंने पूरा आपके सामने प्लान बना लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 7 दिनों में तुम्हें करना क्या है, क्या करना चाहते हो, क्या पूरा थ्योरी पढ़ना चाह रहे हो? नहीं सर मेरे भाई, इस पूरे 7 दिनों में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। वो सारे के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए जैसे भी आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले। तो बच्चों, आपको पता है कि ALP का पेपर जो है वो TCS बना रही है और 100 क्वेश्चन का सेट है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस यही है कि जैसा पिछला 2019 में पेपर हुआ था ALP वाला, वही पेपर होने वाला है हूबहू। और चांस ये भी है कि उसी के क्वेश्चन उठा के आपको पढ़ा दिए जाए, है ना। तो आप ये मान के चलो कि 90% जो पेपर बनेगा, सर 90% जो पेपर बनेगा वो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर से बनेगा। तो बच्चों, आप अगर ये प्रैक्टिस सेट लगा लेते हो, कौन से प्रैक्टिस सेट मैं आपको बताऊंगा जिसमें 9 हमारे प्रीवियस ईयर पेपर होंगे और इसके बाद जो है 21 हमारे एक्सपेक्टेड सेट होंगे। और मेरे भाई ये 21 एक्सपेक्टेड सेट जो होंगे दोनों को मिला के हमारे टोटल कितने सेट होंगे, सर 30 सेट। अगले 7 दिनों में आप टारगेट कर लीजिए कि मुझे 3000 क्वेश्चन हर हाल में पढ़ने।
लेकिन 3000 क्वेश्चन मिले नहीं कैसे, इनका डिस्कशन कैसे होगा, क्या होगा? जैसे कि मैंने आपके सामने देखिए ये पीडीएफ फोल्डर दिखा रखी है, देखिए देखिए। तो पिछली बार टोटल 9 शिफ्ट में पेपर हुआ था एएलपी का, 21, 22, 23 और हर दिन 3 शिफ्ट। तो ये देखिए 21 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पूरा पेपर हरा। आप इसमें सेम उसी पैटर्न पर जैसा आपका पिछली बार हुआ था, यानी 40 क्वेश्चन बेसिक साइंस हरा, 10 क्वेश्चन हमारे कह सकते हो जीके जीएस, 25 रीजनिंग, 25 मैथ, सब मिला के टोटल हमारे कितने क्वेश्चन है? सब मिला के हमारे टोटल 100 क्वेश्चन है। इन्हीं 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन। आपको सोल्यूशन कैसे मिलेगा? तो सोल्यूशन के लिए आपको एक वीडियो कोर्सेज दिया जाएगा जिसमें आप सोल्यूशन देख सकते हैं। तो अगर आप कायदे से इन 100 क्वेश्चन का अभ्यास कर लेते हैं, इनसे जुड़ी हुई बातें कर ले, और बच्चों ये तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर दिखाया, और ऐसे कितने पेपर? 9। ऐसे कितने पेपर? 9। और उसी तरीके से देखिए मैंने आपको कहा कि इसी तर्ज पे इट इज एक्सपेक्टेड सेट, 21 + 9 हमारे 30। अगर आप देखिए तो इसमें शुरुआत की जो 40 क्वेश्चन है मेरे दोस्त हरा, ये एक्सपेक्टेड सेट है। इसमें जो शुरुआत की 40 क्वेश्चन है वो हमारे बेसिक साइंस थे। बेसिक साइंस में ड्राइंग भी है हरा, ड्राइंग के साथ हर वो चीज है जो आपके कह सकते हो सिलेबस में है। अब मेरी बात समझो। फिर इसमें जीके जीएस, और वो भी वो वाला जीके जीएस है बच्चा जो अभी करंट का है। ऐसा नहीं जैसे देखो आप ये ड्राइंग का क्वेश्चन देख पा रहे हो, अरे ये लीवर का क्वेश्चन देख पा रहे हो, हर एक चीज आपको इसमें मिलने वाली है। अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये भी हमारा कह सकते हो करंट वाली जो जीके है जो अभी चल रही है वो सारा जीके। फिर इसके बाद हमारा मैथ शुरू हो जाता है, मतलब मैथ रीजनिंग शुरू हो जाएगा, और टोटल मिला के इसके भी कितने क्वेश्चन हैं? 100। तो आप ये देखिए, तो लास्ट में हम लोग यहां पर 100 क्वेश्चन का आ गया, पहुंच गए ना। तो ऐसे हमारे 9 प्रीवियस ईयर पेपर है और 21 एक्सपेक्टेड सेट। आप कसम खा लो कि मुझे एक दिन में, हर हाल में एक दिन में ऐसे 4 सेट निपटाने हैं। 4 सेट में कोशिश कीजिए कि 8 सेट पीवाईक्यू का निपटाइए और 3 एक्सपेक्टेड निपटाइए। तो एक दिन में अगर आप 4 सेट निपटाओगे तो अगले 7 दिनों में आपको पूरे 28 सेट, 2 बचेंगे, तभी उनको भी चलते फिरते निपटा लीजिए ना, निपटा लो बस। तो ये जो 7 दिन आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, इन्हीं 7 दिनों में आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी। बच्चों केवल सेट नहीं, सेट के साथ साथ आप इसको बाहर से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकालने के साथ साथ आप इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो अगर आप ये सोल्यूशन लेना चाह रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। तो जैसे ही आप प्ले स्टोर पे जाकर माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर ए देखिए, एएलपी और टेक्नीशियन का पार्ट ए प्रैक्टिस बैच आपको नजर आएगा, जिसमें 9 प्रीवियस ईयर पेपर और 21 जो है हमारे एक्सपेक्टेड सेट होंगे। ओके, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ये प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आती है तो 9696-102-411 आप इस नंबर पे भी फोन कर सकते हैं। बहुत ही कम दाम पर आपको ये प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आप ना पहले अपने आप को मोटिवेट कर लो और कसम खा लीजिए कि बस ये 7 दिन है, कुछ भी करके ये 7 दिन अच्छे से निकल जाए, अच्छे से आप पढ़ाई कर लो। कंपटीशन बहुत नहीं है, तुम्हारा थोड़ा सा भी पढ़ने की वजह से, जरा सी पढ़ाई भी आप कह सकते हो जो नौकरी है ग्रुप डी की, उसको डायरेक्ट एएलपी में प्रमोशन कर सकती है। सोचते देखिए, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास है। ओके, तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपनी नई अपडेट के साथ। जीडीसी वाले बच्चे जुड़े रहे और हर एक चीज मैं आपको इस चैनल के थ्रू बताता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।